नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार A to Z। राम मंदिर न बनने से नाराज होकर प्रवीण तोगड़िया की नई पार्टी बनने पर आजम खां बोले कि पूरा देश जानता है कि कानून उस वक्त कितना माना गया। कोर्ट का आदेश था, लेकिन कहां रखा था स्टेटस को। अब मस्जिद तो है नहीं, क्यों नहीं बना रहे। कानून जब उस वक्त नहीं माना गया तो अब भी मत मानिए, कौन पूछने को रहा है। शिव जी का मंदिर भी बनाए, मैं योगी जी के साथ दूसरा फावड़ा मारूंगा। मजार पर योगी जी ने टोपी पहनने से मना कर देने पर आजम खां ने कहा कि हज और उम्रे पर टोपी नहीं पहनी जाती, इसलिए योगी की नियत ये होगी कि वो हज और उम्रा कर रहे हैं। ये जबरदस्ती टोपी उड़ाने की बात ही सही नहीं है। संत कबीर दास के मजार पर टोपी पहनकर जाना कोई तुक की बात नहीं है। वो धार्मिक संत नहीं थे, वो अच्छे कवि थे। सर्जिकल स्ट्राइक की वीडियो सामने आने पर आजम खां बोले कि चुनाव सर पर आ गया है, लोग सबूत और नतीजे मांगेंगे। इन 4 सालों में जितनी अमानवीयता हुई है, पूरी दुनिया की मानवता उसमें संसार हुई है। भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये पूरी दुनिया बोल रही है, लेकिन बादशाह का कोई कमेंट नहीं है इस पर। सर्जिकल स्ट्राइक हमेशा हर मुल्क की सरहदों पर होती है। हम कोई निराले नहीं है, ये सीक्रेट एक्शन होता है। इनकी कितनी पब्लिसिटी करनी चाहिए, मोदी जी ज्यादा बेहतर जानते हैं। समाचार A to Z के लिए रामपुर से राहत अली की रिपोर्ट। अरे भाई देखो ना, ये मेरे हाथ में ही है, ये प्रवीण तोगड़िया जी विश्व हिंदू परिषद के, और अब इन्हें निकाल दिया। इनका किडनैप हुआ, इन्होंने कहा मुझे मोदी जी मरवा रहे हैं, जैसा इन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। अब इन्होंने अलग पार्टी बनाई है और लिख रहे हैं कि जनता का भरोसा मोदी पद से उठ चुका है। तो मैं तो नहीं कह रहा। आपकी क्या राय है इस पे? किस तरीके से राम मंदिर पे मुद्दे पर सियासत भी हो रही है, और ये कह रहे हैं जब कानून से ही मंदिर बनवाना था तो कार सेवकों पर गोलियां क्यों चलवाई। अब देखिए, कानून तो जितना माना गया वो सब जानते, पूरा देश जानता है। 6 दिसंबर 92 को हाई कोर्ट का स्टे था, सुप्रीम कोर्ट का स्टे था, एकता परिषद का रेजोल्यूशन था, और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जो इस वक्त गवर्नर हैं, जिन्हें 1 दिन की सुप्रीम कोर्ट ने सजा भी दी थी, उनका एफिडेविट था कि स्टेटस को रहेगा। कहाँ रहा स्टेटस को? इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई अब मस्जिद तो है नहीं, तो क्या बात है, क्यों नहीं बना रहे। उस वक्त भी अदालतों ने मना किया था, आपने कहा माना, अब भी मत मानिए। कौन आपसे कहने आ रहा है। अब मैं बराबर कह रहा हूं कि शिव जी का मंदिर है ताजमहल, क्योंकि मुझे योगी जी ने बताया और लोगों ने बताया कि शिव जी का मंदिर है। तो शिव जी का मंदिर बने, इसके लिए एक ऐसा मुसलमान कह रहा है जो अपने साथ 10-20 हजार मुसलमानों को लाठी फावड़ा लेकर साथ चलेगा योगी जी के, आगे भी नहीं, बराबर कांधे से कांधा मिलाकर। अब पहला फावड़ा योगी जी मारेंगे ताजमहल पर, दूसरा मैं मारूंगा। गिराएं ताजमहल को, क्यों खड़ा है ये गुलामी की निशानी। वायरल हुआ है, लोग सबूत मांगते थे कि सर्जिकल स्ट्राइक करिए, उसका सबूत दे। अब वीडियो उसका मतलब वायरल हो गया, चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबूत भी पेश आ गया है सामने। अब देखिए, चुनाव सर पर आ गया है, सबूत तो लोग मांगेंगे और सबूत के साथ लोग नतीजे भी मांगेंगे। 20 लाख रुपया हर शख्स के घर पहुंच जाएगा, लोग अब इसका भी मांग करेंगे। 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी मिलेगी, तो अब 10 करोड़ हो गई संख्या उनकी। लोग ये भी जानेंगे, लोग ये भी जानेंगे कि इमरजेंसी में क्या फर्क था। 75 से 77 तक जो इमरजेंसी लगी थी उसमें क्या फर्क था, और ये जो इमरजेंसी इस वक्त है इसमें क्या फर्क है। लोग ये भी जानेंगे। अमानवीयता जितनी इन 4 सालों में हुई है, पूरी दुनिया की मानवीयता उस पर शर्मिंदा है। इससे ज्यादा भारत की बदनामी क्या होगी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये कह रही हैं कि हिंदुस्तान में औरतें असुरक्षित हैं, महिलाएं। क्या इससे बड़ी जिल्लत होगी। और कोई कमेंट नहीं है बादशाह का इस पर।
संत कबीर मज़ार पर 3 योगी जी गए थे जहां उन्होंने दुआ मांगी और टोपी पहनने से इनकार कर दिया। उम्रे में टोपी नहीं ओढ़ी जाती, हज में भी टोपी नहीं ओढ़ी जाती, इसलिए आप ये मान लीजिए कि नियत उनकी ये होगी मैं उम्रा करने जा रहा हूँ। ये जबरदस्ती टोपी उड़ाने की बात भी सही नहीं है। संत कबीर जी के मज़ार पर टोपी ओढ़ना या साफा पहनकर जाना ये कोई तुक की बात नहीं है। वो कोई धार्मिक संत थोड़े ही थे, किसी धर्म में वो धार्मिक संत नहीं थे। ठीक है, वो एक अच्छे कवि थे और जब समाज अनपढ़ था उस वक्त के थे, उनके अंदर बेपनाह सलाहियतें थी, कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी तो हालांकि उन्होंने कुछ बातें बड़ी मालूमाती कही हैं कि क्या तेरा अल्लाह बहरा है जो तू बांग दे रहा है। तो उन्हें ये मालूम नहीं है कि आज़ान या नहीं रहा होगा कि आज़ान बहरों के लिए नहीं है, ना बहरे अल्लाह के लिए है नाउज़ुबिल्लाह, बल्कि आज़ान इसलिए दी जाती है जस्ट टू इन्फॉर्म द पीपल कि अब नमाज की तरफ आओ, मस्जिद आओ, अल्लाह का नाम लो, बस। ठीक है, मज़ार पे जाने की हय्या अलस सलाह, सलाह कहते हैं इबादत को, आओ इबादत के लिए, आओ पूजा के लिए। अजान में है ना हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ भलाई की तरफ। तो अब उन्हें नहीं मालूम था क्योंकि उनका कुरान पढ़ा हुआ नहीं था, तर्जुमा नहीं जानते थे। तो लेकिन बहुत बासलाहियत है, बहुत सी बातें उन्होंने बहुत अच्छी कही हैं, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पर कोई कमेंट किया ही नहीं जा सकता। लेकिन वो कोई धार्मिक संत थोड़े ही थे।